हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम जो कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में दिया गया है। तो ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी भी नीट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपने ये पढ़ा होगा कि 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स IUPAC के द्वारा दी गई हैं और उनका जो नेमिंग है वो आपको पता होगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएस, आइसोमरेज और लाइगेस ये है। लेकिन आपको सिर्फ नाम ही नहीं पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो IUPAC द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये क्लासेस ऑफ एंजाइम का ऑर्डर भी याद हो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक से इसे याद रखा है जो कि है OTH लाई आई ली। ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। जो फर्स्ट लेटर्स हैं उन्हीं का मैंने एक ट्रिक बना दिया है। तो O से ऑक्सीडो रिडक्टेज, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलेज, LY से लाइज, I से आइसोमरेज और LI से लाइगेज। ये काफ़ी इजीली आप याद रख सकते हैं। इनिशियली जो तीनों हैं वो तो काफ़ी सिंपल, लाई ई ली। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा कि जो लाइज है वो पहले होगा और जो लाइगेज है वो लास्ट में आएगा। तो लाई ई ली ऐसे आप इसे याद रखिए। तो ये 6 लेटर्स में आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक क्लास का एक एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिया गया है। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज में डिहाइड्रोजिनेज या फिर परऑक्सीडेज या ऑक्सीडेज, ये सब एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो काइनेज, ट्रांसअमाइनेज और फॉस्फोराइलेज ये सब ट्रांसफरेज के एग्जांपल हैं। पेप्टाइडेज या फॉस्फोडाइएस्टरेज जो कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज़ होते हैं वो हाइड्रोलेज के एग्जांपल हैं। सिंथेज और डीकार्बोक्सिलेज जो कि या तो ग्रुप को ऐड करते हैं या तो रिमूव करते हैं, वो लाएस के एग्जांपल हैं। सिमिलरली जो आइसोमर फॉर्म करने में मदद करते हैं जैसे एपीमर या म्यूटेज या रेसिमेज यानी रेसमाइजेशन करने में मदद करते हैं, वो आइसोमरेज में आते हैं। और जो कार्बोक्सिलेज और सिंथेज हैं ये नया बॉन्ड फॉर्म करने में मदद करते हैं यूटिलाइजिंग दी ATP मॉलिक्यूल। तो ये लाइगेज है, जैसे आपको पता होगा DNA लाइगेज होता है जो DNA को जोड़ता है इन प्लाज्मिड। तो ये काफ़ी सिंपल से आप इसे याद रख सकते हैं। आइए हमने जो पहले स्लाइड में सीखा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द एंजाइम कैटेलाइजिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम्स। तो मतलब कौन सा एंजाइम है जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैटेलाइज करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बिल्कुल नहीं, पायरुवेट काइनेज भी नहीं, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है जो फर्स्ट स्टेप को कैटेलाइज करता है। अब हेक्सोकाइनेज में भी जो स्पेसिफिकली वो ग्लूकोकाइनेज कहा जाता है, लेकिन NCERT के अनुसार आप हेक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं। लेकिन हेक्सोकाइनेज कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो आपने अगर फर्स्ट स्लाइड पे अगर आपको याद होगा तो वो एक ट्रांसफरेज है, यानी एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, फॉस्फेट ग्रुप को पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए ट्रांसफरेज में बिलोंग करेगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज का आपको याद होगा डिहाइड्रोजिनेज एग्जाम्पल है, यानी जो NAD+ से NADH फॉर्मेशन करता है, ये भी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में इन्वॉल्व है डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल था, लेकिन यहाँ पे जो हमें पूछा गया है फर्स्ट स्टेप में वो एक ट्रांसफरेज है। तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाते अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट होता कि कौन सा एंजाइम है और उसका क्या रोल है। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था आपको ऑर्डर भी याद होना चाहिए और उसका नंबर भी याद होना चाहिए कि कौन सा क्लास में एंजाइम बिलोंग करता है। तो आइए उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन सेम ही है, द एंजाइम कैटेलाइजिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ एंड इट बिलोंग्स टू डैश क्लास ऑफ एंजाइम। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में थोड़े से चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे आपको जो एंजाइम है वो तो सेम दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लास के नाम के जगह आपको क्लास का नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको वो याद नहीं होगा कि वो कौन से क्लास का कौन सा नंबर है तो आप इसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ट्रिक याद रहनी चाहिए, OTH लाई आई ली। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा हेक्सोकाइनेज, जैसे मैंने आपको बताया फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा तो ट्रांसफरेज में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांसफरेज सेकेंड नंबर पे आता है
यानी हेक्सोकाइनेज सेकंड क्लास में बिलोंग करता है। तो ये सिंपल से ट्रिक से आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।